everyone, welcome back to my YouTube channel Momentous Mind. Today I explains one word substitution part 2 और हम एक 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जिसका ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाकर देख ले क्योंकि वो सारे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हमारे आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर और किसी भी स्टेट के एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सब में वोकेब आती है। और ये वोकेब जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड वोकेब है जिसे पढ़ के आप अपनी वोकेब को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आपका अपना ये सेकंड पार्ट 500 सीरीज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है और काफ़ी कम टाइम में हम इतने वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। वोकेब याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप डेली कई बार उसको रिवाइज करते रहे, देखते रहे, इस तरह से याद हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है 101 का ब्रेगार्ट। ब्रेगार्ट क्या होता है? पर्सन हु वॉज टू मच, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अधिक क्या है, शेखी मारता है, बहुत ज़्यादा अपने आप की तारीफ़ करता है, बड़ाई करता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ब्रेगार्ट। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो आप उसको ब्रेगार्ट ज़रूर बोलना, इससे आपके ज़रूर याद हो जाएगा बंडिंग मारने वाला। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड होता है ए मेंबर ऑफ ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या रॉबर्स जो डाकू होते हैं उनका क्या होता है, मेंबर्स होता है, मतलब उस गैंग का मेंबर होगा तो उसको बोलेंगे ब्रिगेंड। ब्रिगेंड मतलब डाकू के समूह का मेंबर। और आपको कौन से नए वर्ड्स मिले हैं प्लीज़ उन वर्ड्स को कमेंट करें और जो वर्ड समझ में नहीं आया उसको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आपको कैसा और क्या क्या वोकेब चाहिए, मैं इस चैनल पे ग्रामर भी एक्सप्लेन करूँगी और भी जो कुछ आप चाहते हैं पढ़ने के लिए प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स। ब्रोकर, ब्रोकर होता है पर्सन हु अरेंज बिजनेस डील्स। ब्रोकर क्या होता है? दलाल। ब्रोकर मतलब ऐसा व्यक्ति है जो कि बिजनेस डील्स को अरेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोकर। नेक्स्ट है बुकानीर। बुकेनीर होता है अ पिरेट। पिरेट मतलब क्या होता है? समुद्री डाकू। ऐसा व्यक्ति जो कि समुद्र में जैसे जहाज़ वगैरह जाते हैं वहाँ पे चोरी कर लेते हैं, कुछ डाकू होते हैं वहाँ पे, तो इसको कर लेंगे बुकेनीर एंड अ पिरेट। ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट का था गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो नौकरशाह है हम उसको बोलेंगे ब्यूरोक्रेट। बुशार, बुशार क्या होता है? अ पर्सन मैनेजिंग स्कूल फाइनेंस, मतलब ऐसा पर्सन जो स्कूल की फाइनेंस जो चीज़ होती है, मतलब आर्थिक चीज़ों से जो मनी से रिलेटिव होती है उसको बोलते हैं बुशार। बुशार हो गया पर्सन मैनेजिंग स्कूल फाइनेंस, कोषाध्यक्ष। केबलिस्ट होता है पर्सन इन्वॉल्व इन सेक्रेट प्लॉट्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि इन्वॉल्व है सेक्रेट प्लॉट्स। सीक्रेट मतलब जो गुप्त प्लॉट वो गुप्त चीज़ें रचता है उसको हम बोलते हैं केबलिस्ट। केबलिस्ट मतलब षड्यंत्रकारी। कैडावर होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी मतलब सबको हम कैडावर बोलते हैं। कैडेट होता है मिलिट्री ट्रेनी। अब मिलिट्री ट्रेनी को हम क्या बोलते हैं? कैडेट, सैन्य प्रशिक्षु। कैलीग्राफर होता है पर्सन स्किल्ड इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ऐसे व्यक्ति जो कि काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग लिखता है उसको हम बोलते हैं सुलेख। कैलीग्राफर, अच्छी राइटिंग लिखने वाले को हम बोलेंगे कैलीग्राफर। सुलेखक, सुलेखक। कैनिबल क्या होता है? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्य के मांस को खाता है। नरभक्षी, नर मतलब इंसान, ह्यूमन, तो हम उसको कैनिबल बोलेंगे। कैनन होता है एन एक्सेप्टेड रूल और प्रिंसिपल, मतलब ऐसा कैनन होता है नियम, ऐसा नियम जो कि एक्सेप्टेड है, जो मानने योग्य है, और एक कोई सिद्धांत को भी, कोई सिद्धांत और रूल जो कि मानने योग्य है उसको बोलते हैं मानक नियम। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट होता है वन हु इन्वेस्ट कैपिटल, ऐसा व्यक्ति जो कि कैपिटल में मतलब अपनी पूंजी में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं पूंजीपति। कैप्टर होता है वन हु कैप्चर्स, कैप्टर क्या हो गया? बंदी बनाने वाले को हम कैप्टर बोलते हैं। केयर टेकर अ पर्सन हु लुक आफ्टर प्रॉपर्टी, ऐसा व्यक्ति जो कि प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाला होता है हम उसको बोलते हैं केयर टेकर। कार्टोग्राफर अ मेकर ऑफ मैप्स, जो नक्शे बनाता है, मानचित्र मतलब
किसी भी जगह के नक्शे बनाने को हम कार्टोग्राफर बोलते हैं, मानचित्रकार। कास्ट्रेशन होता है रिमूवल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऐसा व्यक्ति जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करता है, रिमूवल करता है, मतलब उनको रिमूव करता है, हटाता, बधियाकरण, कास्ट्रेशन। डू यू नो व्हाट इज कास्ट्रेशन? जैसे कि किसी की बेबी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिससे कि नई जनरेशन होती है, उन चीज़ों को हम रिमूवल करते हैं तो हम उसको बोलेंगे कास्ट्रेशन। कैटलिस्ट होता है सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ रिएक्शन, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, स्पीड्स करता, बढ़ाता है, तो हमको बोलेंगे कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ते थे, केमिस्ट्री में क्या, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, एक उत्प्रेरक की। कैटास्ट्रोफ का होता है अ ग्रेट डिजास्टर, महाविपत्ति, बहुत अधिक आपदा विपत्ति आने को हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफ, अ ग्रेट डिजास्टर। सेलिब्रेट होता है पर्सन हु रिमेन्स अनमैरिड। सेलिब्रेट मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी जिंदगी भर क्या रहता है, अनमैरिड रहता है, शादी नहीं करता, हम उसको सेलिब्रेट बोलते हैं, ब्रह्मचारी। सेंसर होता है वन हु एग्जामिन्स एंड सप्रेसेस ऑब्जेक्शनेबल्स मटेरियल। ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी चीज़ में क्या ऑब्जेक्शनेबल कोई मटेरियल, जैसे कि फिल्म होती है, कोई मूवी होती है, उसमें कुछ ऐसे सीन्स और ऐड कुछ डाल दिए जाते हैं क्योंकि जो ऑडियंस को पसंद नहीं, और जो लगता है कि ऑडियंस के लिए ये गलत साबित हो सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सेंसर अधिकारी जो होता है वो उसका एग्जामिन करता है, तो उसको बोलते हैं सेंसर अधिकारी। सेंटेनेरियन का था पर्सन हु इज़ 100 ईयर्स ओल्ड। ऐसा व्यक्ति जो कि 100 ईयर्स ओल्ड का है उसको बोलते हैं सेनेटेरियन, शतायु व्यक्ति। कैमिलोन होता वन हु चेंज ओपिनियन फ्रिक्वेंटली। ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी ओपिनियन, अपनी राय को क्या करता है, बदलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कैमिलोन होता है गिरगिट, रंग बदलने वाला। चैंपियन होता है वन हु फाइट फॉर अ कॉज। ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी कारण से क्या करता है, वन हु फाइट्स फॉर अ कॉज, किसी कारण के लिए लड़ने वाले को हम बोलते हैं चैंपियन। और विजेता समर्थक को हो गया चैंपियन, जीतने वाले को। शार्लेटन होता है अ फेक एक्सपर्ट। ऐसा व्यक्ति जो कि ढोंगी है, जिसको मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम शार्लेटन बोलेंगे, ढोंगी। शॉफरर अ पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ कार। ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छा कार चलाने में क्या एम्प्लॉयड स्किलफुल है, एक्सपर्ट है, तो हम उसको बोलेंगे शॉफर, चालक। कोरियोग्राफर क्या होता है, वन हु डिज़ाइंस डांस मूवमेंट। ऐसा व्यक्ति जो कि डांस के मूवमेंट का क्या करता है, डिज़ाइन करता है, हम उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक। क्रोनिकलर होता है रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है, उसको हम बोलते हैं इतिहास लेखक, क्रोनिकलर। सिनेफिल होता है अ लवर ऑफ फिल्म्स। ऐसा व्यक्ति जो कि फिल्मों का लवर है, फिल्में देखना उसको पसंद है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम सिनेफिल। सरकम नेविगेशन क्या होता है, जर्नी अराउंड द वर्ल्ड। सरकम नेविगेशन, ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे अराउंड का क्या कहता है, जर्नी करता है, उसको हम बोलते हैं सरकम नेविगेशन, पृथ्वी की परिक्रमा। क्लस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ एनक्लोज प्लेस। ऐसा स्थान जहाँ पे मतलब बंद जगह के स्थान से जो भय होता है हमें, उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लेरिक होता है पृष्ठ पादरी। क्लेरिक होता है पृष्ठ पादरी, धर्मगुरु या पादरी, किसी भी मस्जिद का या चर्च के पादरी को हम बोलते हैं क्लेरिक। क्लिंटेला ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ग्राहक वर्ग। क्लाइंटेल होता ग्राहक वर्ग।
कोडज्यूटर होता है एन असिस्टेंट सहायक। कोडज्यूटर क्या हो गया, असिस्टेंट सहायक को हम बोलेंगे कोडज्यूटर। सोर्शियन होता है यूज ऑफ फोर्स टू परस्यूड, मतलब बलपूर्वक दबाव डालने को हम बोलेंगे सोर्शियन। कोलैबोरेट होता है वन हु वर्क्स जोइंटली विद अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है उसको हम बोलेंगे सहयोगी। कलेक्टर वन हु कलेक्ट्स थिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि चीज़ों को कलेक्ट करता है हम उसको बोलते हैं कलेक्टर, संग्रह करता। कॉलोनिस्ट होता है वन हु सेटल्स इन अ कॉलोनी, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी कॉलोनी में सेट करता है, सेटल हो जाता है तो उसको उपनिवेशवादी बोलेंगे। कम्बेटेंट होता है वन इंगेज इन फाइटिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि युद्ध में लड़ाई में एंगेज रहता है उसको बोलते हैं योद्धा। कॉम्बेटेंट साहसी। कॉमेडियन अ परफॉर्मर हु एंटरटेन विथ ह्यूमर, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने मतलब परफॉर्म करता है किस लिए, अपने आप को ह्यूमर के साथ, हास्य कलाकार को हम बोलते हैं कॉमेडियन। टाइप द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमेडियन पर्सन इन इंडिया बॉलीवुड फिल्म, प्लीज कमेंट बॉक्स। कमांडर कौन था, वन हु कमांड्स, मतलब कमांडर कौन गया, ऐसा व्यक्ति जो कि कमांड देता है उसको बोलते हैं हम कमांडर, सेनापति या कमांडर। कमेंटेटर होता है वन हु गिव्स कमेंटेरी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कमेंट्री कर रहा, मतलब किसी चीज़ पर टिप्पणी कर रहा, कौन क्या कर रहा है किसके बारे में, जैसे बताते हैं हम मैच वगैरह देखते हैं तो टिप्पणीकार कहते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, टिप्पणीकार। कंपेनियन होता है क्लोज एसोसिएट, ऐसे व्यक्ति जो कि हमारे काफ़ी क्लोज है, हमारा फ्रेंड है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कंपेनियन, साथी को हम बोलेंगे कंपेनियन। कंपाइलर होता है वन हु कंप्लाइज इन्फॉर्मेशन, ऐसा व्यक्ति जो कि इंफॉर्मेशन को क्या कंपाइल इकट्ठा करता है उसको बोलेंगे संकलक। कन्फेक्शनर होता है वन हु मेक्स स्वीट, ऐसा व्यक्ति जो मिठाई बनाने वाला होता है उसको हम कन्फेक्शनर बोलते हैं। कॉनिशर होता है एन एक्सपर्ट जज इन आर्ट और टेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सपर्ट है एंड जज करता है कि आर्ट मतलब किस तरह के टेस्ट का जो जज करने वाला, तो उसको बोलते हैं कॉनिशर। पारखी। कॉन्स्क्रिप्ट होता है अ पर्सन फोर्स्ड इनटू मिलिट्री सर्विस, ऐसा व्यक्ति जो कि मिलिट्री सर्विस को क्या करता है, कॉन्स्क्रिप्ट करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि डेफिनेटली मिलिट्री में अपनी सर्विस देता है तो फोर्सफुली भी उससे ज़बरदस्ती कराई जाती है अनिवार्य सैनिक सेवा को हम बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। क्या हमारे इंडिया में कॉन्स्क्रिप्ट है अनिवार्य सैनिक सेवा? नहीं, ये अदर कंट्री में है होता है। कॉन्स्पायरेटर मतलब वन इन्वॉल्व इन सीक्रेट प्लॉट, ऐसा व्यक्ति जो कि सीक्रेट प्लॉट गढ़ता है, रचता है किसी के खिलाफ, तो षड्यंत्रकारी बोलते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वंस अगेन आ गया। कंटेम्परेरी होता है अ पर्सन लिविंग इन द सेम पीरियड, ऐसा व्यक्ति जो कि सेम पीरियड में रहता है उसको हम कंटेम्परेरी बोलते हैं, समकाल। जैसे कि किसी शासक के साथ कोई महान संत भी उस समय होता है, जैसे कि वो जो थे तुलसीदास के समय कौन था, अकबर था, और भी थे जैसे कि रैदास हैं, और गुरु नानक साहब जी के साथ जो कौन कौन थे वो हम कह देंगे कि उसके कंटेम्परेरी थे ये। कॉन्टोरनिस्ट होता है वन हु ट्विस्ट द बॉडी स्किलफुली, शरीर मोड़ने वाला कलाकार को हम बोलेंगे कॉन्टोरनिस्ट। कॉस्मोपोलिटन पर्सन एट होम इन मैनी कंट्रीज, मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत से एट होम मतलब मैनी कंट्रीज का क्या है, निवासी है, तो इसको हम विश्व नागरिक बोलेंगे कॉस्मोपोलिटन। काउंसलर वन हु गिव्स एडवाइस, ऐसा व्यक्ति जो कि एडवाइस देता है हम उसको बोलेंगे काउंसलर। काउंटरफीट होता है फेक कॉपी, ऐसा व्यक्ति जो कि गलत मतलब जाली चीज़ें बनाता है उसको हम बोलेंगे फेक कॉपी, जाली।
कॉवर्ड, अ पर्सन लैकिंग करेज, ऐसा व्यक्ति जिसमें करेज की कमी है उसको बोलते हैं हम कॉवर्ड। क्रेडिटर, वन होम मनी इज ओड, ऐसा व्यक्ति जिसका मतलब लेनदार, जो मनी लेता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रिटिक होता है वन हु एवोल्यूट वर्क्स, आलोचक, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी वर्क का, किसी भी एक्टिविटी का एवोल्यूट करता है, मूल्यांकन करता है, हम उसको क्रिटिक बोलते हैं, आलोचक। क्यूरेटर, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या है, एक म्यूजियम का क्या है, चार्ज है, हम उसको बोलेंगे क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होना गया, संग्रहालय अध्यक्ष, संग्रहालय का अध्यक्ष को हम क्यूरेटर बोलते हैं। कस्टोडियन, कस्टोडियन क्या था, वन हु टेक्स केयर ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या प्रॉपर्टी की क्या करता, टेक केयर करता, सुरक्षा बोलेंगे उसको, कस्टोडियन को। सैनिक होता है वन हु डिस्ट्रेस ह्यूमन मोटिव्स, ऐसा व्यक्ति जो कि ह्यूमन मोटिव को क्या कर डिस्ट्रस्ट करता है, उसको बोलते हैं सैनिक निंदक। डेयर डेविल, डेयर डेविल अ पर्सन हु टेक्स डेंजरस रिस्क, ऐसा व्यक्ति जो कि काफ़ी डेंजरस रिस्क लेता है, उसको हम डेयर डेविल्स बोलते हैं, साहसी व्यक्ति। डेप्टर, डेप्टर होता है वन हु ओस मनी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या जिस पे मनी है, ऋण है, मतलब किसी दूसरे की, तो हम उसको ऋणी बोलते हैं। डेसीफेयर, डेसीफेयर वन हु इंटरप्रेटेड सीक्रेट राइटिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि सीक्रेट राइटिंग करता है, कुट लिपि पढ़ने, वन हु इंटरप्ट से, हाँ सीक्रेट राइटिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही गुप्त और पुरानी लैंग्वेज की क्या इंटरप्ट व्याख्या करता है, कुट लिपि पढ़ने वाला व्यक्ति। डेमागोग, डेमागोग होता है लीडर हु विंस सपोर्ट बाय अपीलिंग टू इमोशंस, जनब नेता, जनब वाला नेता। डेमागोग क्या होता है, मतलब जनता का नेता को हम बोलेंगे जनब नेता, डेमागोग। डेमोक्रेट क्या होता है, आ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र समर्थक को हम डेमोक्रेट बोलते हैं। डेंटिस्ट होता है आ डॉक्टर ऑफ टीथ, दंत चिकित्सक, दांतों के चिकित्सक को हम बोलेंगे डेंटिस्ट। डिप्टी, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ सब्स्टिट्यूट, उपाधिकारी। डेस्पोट, डेस्पोट क्या होता है, अ क्रूल रूलर, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी क्रूल है, तानाशाह को हम बोलेंगे डेस्पोट। और क्या बोलते हैं क्रूल रूलर को, इफ़ यू नो प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव वन हु इन्वेस्टिगेट्स क्राइम, ऐसा व्यक्ति जो कि क्राइम का क्या इन्वेस्टिगेट करता है, छानबीन करता है, उसको बोलेंगे हम जासूस। डिक्टेटर, और रूलर विथ एब्सोल्यूट पावर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरी शक्ति है, पूरी पावर, हम उसको डिक्टेटर बोलने की कोशिश शासक। डाइटिशियन, डाइटिशियन एंड एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन, ऐसा व्यक्ति जो कि न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट है, आहार विशेषज्ञ बोलेंगे। डिप्लोमैट, अ स्किल्ड निगोशिएटर। राजनयिक, ऐसा व्यक्ति जो कि राजनेता है, उसको स्किल्ड निगोशिएटर मतलब डिप्लोमैट बोलते हैं। डिसिपल, अ फॉलोअर ऑफ टीचर, शिष्य को हम बोलते हैं डिसिपल। डाइवर, वन हु डाइव्स अंडर वाटर, जो कि ज़मीन के वाटर डाइव्स करता है, उसको बोलते हैं हम डाइवर मतलब गोताखोर, डाइवर। डाइवोर्स, अ पर्सन हुज मैरिज हैज़ एंडेड, जिसकी शादी का एंड हो चुका उसको बोलेंगे डाइवोर्स, तलाकशुदा व्यक्ति। डॉगमेटिस्ट, डॉगमेटिस्ट वन हु इंसिस्ट ऑन पर्सनल ओपिनियन, हटवादी। डॉगमेटिस्ट कौन होता है, हटवादी। डॉर्मिटरी, डॉर्मिटोरी होता है स्लीपिंग रूम फॉर मैनी पीपल, ऐसा स्थान जहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ सो सकते हैं, स्लीपिंग रूम फॉर मैनी पीपल, छात्रावास बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, छात्रा। ड्रामेटिस्ट, राइटर ऑफ प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो कि प्ले का राइटर है, उसको हम नाटककार बोलते हैं। ड्रॉथ, अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, सूखा जहाँ पड़ जाता है, जहाँ पर बहुत टाइम बारिश नहीं होती है, उसको ड्रॉथ बोलते हैं। ड्रगिस्ट, वन हु सेल्स मेडिसिन, ऐसा व्यक्ति जो मेडिसिन मिलता है उसको ड्रगिस्ट बोलते हैं। ड्यूलिस्ट, वन हु फाइट अ ड्यूल, ऐसा व्यक्ति जो कि युद्ध करता है, द्वंद्व युद्ध, ड्यूलिस्ट, द्वंद्व युद्ध करने वाले व्यक्ति को हम ड्यूलिस्ट बोलते हैं। डुप्लिसिटी होता है डिसीटफुलनेस, कपट, कपट करने वाले को हम डुप्लिसिटी बोलते हैं।
डायनेस्टी होता है हर लाइन ऑफ रूलर्स, ऐसा मतलब लाइन मतलब श्रृंखला, जो कि एक राजा के बाद उसका पुत्र, इस तरह से जो श्रृंखला चली जाती है तो हम उसको डायनेस्टी बोलते हैं, जैसे कि तुगलक वंश, अय्यद वंश, इस तरह से जो हिस्ट्री में है। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब पर्सन विथ अनयूजुअल बिहेवियर, ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार एक नॉर्मल व्यवहार से अलग होता है उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक सन की व्यक्ति। इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट होता है अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ द एनवायरनमेंट, ऐसा व्यक्ति जो कि एनवायरनमेंट की स्टडीज़ करता है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट, परिस्थितिकी विज्ञान। इकोनॉमिस्ट, एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमी, ऐसे व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स में क्या है एक्सपर्ट है उसको अर्थशास्त्री बोलेंगे। एडिटर, वन हु एडिट्स रिटन मटेरियल, ऐसा व्यक्ति जो कि एडिट करता है किसको, रिटन मटेरियल को, उसको बोलेंगे हम संपादक। एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट होता है एन एक्सपर्ट इन एजुकेशन, एजुकेशन में क्या कहते हैं एक्सपर्ट को हम बोलेंगे एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। इगोटिस्ट, इगोटिस्ट अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो कि खुद में सेल्फ सेंटर्ड है, अहंकारी व्यक्ति को हम बोलेंगे इगोइस्टिस्ट। एजुकेशनिस्ट होता है शिक्षाविद। इलेक्टोर, इलेक्टोर होता पर्सन हु वोट्स, ऐसा व्यक्ति जो कि वोट देता है उसको बोलते हैं हम इलेक्टोर, मतदाता। एमिग्रेंट मतलब वन हु लिव्स वन कंट्री, प्रवासी, देश छोड़ने वाला, ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश से बाहर गया है उसको हम बोलेंगे एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट, आई से जो स्टार्ट होता है उसका अर्थ है वो हमारे देश में आने वाला। एम्पायरिक होता है वन हु रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस, अनुभववादी को हम बोलते हैं एम्पायरिक। एनसाइक्लोपीडियस्ट, पेडियस्ट, वन हु कंपाइल्स एनसाइक्लोपीडिया, ऐसा व्यक्ति जो कि कंपाइल्स करता है किसको, एनसाइक्लोपीडिया को, विश्व कोशागार। एपिक्योर, एपिक्योर का अ लवर ऑफ फाइन फूड, ऐसा व्यक्ति जो कि स्वादिष्ट भोजन का शौकीन है उसको हम एपिक्योर बोलते हैं। एपिग्राफ, एपिग्राफ एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मोन्यूमेंट, शिलालेख, एपिग्राफ क्या होता है, शिलालेख। एपिटफ, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम, किसी भी टॉम या किसी की समाधि पे लिखे गए जो शब्द होते हैं किसी की पेज में तो उसको हम होते हैं समाधि लेख। और एपिग्राफ क्या होता है, शिलालेख, किसी शिला पे लिखा हुआ लेख होता है, जैसे शिला तो कोई भी हो सकती है लेकिन एपिटफ हो गया किसी टॉम पे लिखा हुआ। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। इक्वेस्टेरियन, इक्वेस्टेरियन होता पर्सन स्किल्ड इन हॉर्स राइडिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि घुड़सवार है, स्किल्ड है, दक्ष है, हम उसको बोलेंगे इक्वेस्टेरियन, घुड़सवार। एस्केपिस्ट होता है वन हु अवॉइड्स रियलिटी, ऐसा व्यक्ति जो कि रियलिटी से अवॉइड दूर रहता है उसको बोलते हैं वास्तविकता से भागने वाले को हम एस्केपिस्ट। एसेस्ट, राइटर ऑफ एस्सी, निबंधकार। टाइमोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडी द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, ऐसा व्यक्ति जो कि बर्ड्स का ओरिजिन का स्टडी करता है कि इन बर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हम उसको बोलेंगे व्युत्पत्तिविद, टाइमोलॉजिस्ट। एंड लास्ट और इस पार्ट का सेकंड लास्ट और 200वां वर्ड क्या है, इवांजेलिस्ट, इवांजेलिस्ट होता है प्रीचर ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचारक, जो किसी भी चीज़ के लिए सुसमाचार, अच्छा शुभ न्यूज़ देता है उसको हम बोलते हैं इवांजेलिस्ट। चलिए आज हमने 201 वर्ड और अपने कंप्लीट कर लिए, जो कि रियल में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे आने वाले एग्ज़ामों में। और ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है 500 की, और इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में आते हो और हमें पता होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के छात्र हैं, तो हमें ये नॉर्मल ये वाली बुक आनी चाहिए। और कोई भी हमसे पूछे तो ये सब हमारी बेसिक नॉलेज होती है, और ये मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में ज़्यादातर बेसिक चीज़ें ही पूछ जाती है जो हमें याद नहीं होती, इसलिए इसको एक नहीं 2-3 बार रिवाइज करें और अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।